तो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर चैनल डे डीमर स्टडी। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। बोर्डली द लॉ में बी क्लासीफाई आर एस फॉलोइंग। पहला पब्लिक लॉ। अब पब्लिक लॉ क्या होता है हम इसे पढ़ते हैं। इट इज ए कंसीडर विद द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन। पब्लिक लॉ से हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं एक स्टेट मतलब एक गवर्नमेंट का अपने सिटीजन से कनेक्शन। सम ऑफ द स्पेसिफाइड एरिया आर एस फॉलोज। अब किसे हम पब्लिक लॉ कहेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ठीक, it is a consider with the work of the constitution of a country. It deal with the matter like position of the president and the position of a parliament of a member and the function of the central and the state government, citizenship, fundamental rights of the citizenship। तो ऐसा कोई लॉ जिसमें स्टेट एंड सिटीजन का रिलेशनशिप हमको दिख रहा है, हम उसे पब्लिक लॉ बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। और हम देखते हैं फिर दूसरा इसका एग्जांपल हो गया है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। The last 100 years has witnessed that the dramatic increase in the activity of the government। हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है हर एक डिपार्टमेंट में। वेरियस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च फॉर इंश्योरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द इंडिविजुअल। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम बनाई हैं जिससे कि वहाँ के लोगों का वेलफेयर हो। इट इज द प्रोसेस वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्विंग। इस प्रोसेस में काफ़ी सारी एजेंसी इन्वॉल्व रहती है। इट प्रोवाइड द स्टेट रिक्रूटमेंट, पेंशन, इनकम सपोर्ट एक्सेट्रा। कि जैसे हम देख सकते हैं अगर कोई स्कीम हमें फॉलो करनी है तो हमें उसके लिए इनकम सोर्स भी चाहिए और सब भी चीज़ें की जरूरत पड़ती है। हम आगे बढ़ते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्प्यूट कम इनटू द एक्शन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस स्कीम। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम हम लागू करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे तरह के डिस्प्यूट हमें पता चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन डेवलप्ड टू डील विद द कंपनीज ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसीज। ये कह रहे हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर के लोगों को रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, जैसे कि वो अपनी स्कीम को आगे, गवर्नमेंट की स्कीम को वो आगे लोगों में फिर उनको अच्छी तरीके से उसका पालन होना चाहिए। तो ये कह रहा है, ये भी एक डेफिनेशन है हमारी पब्लिक लॉ की। अब हम पढ़ते हैं प्राइवेट लॉ क्या है। प्राइवेट लॉ इज कनेक्शन विद द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द इंडिविजुअल। जहां भी हमें इंडिविजुअल की, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की राइट्स एंड ड्यूटीज का मैटर है, हम उसे प्राइवेट लॉ बोलते हैं। इट इज ए स्पेसिफाई ऑफ लॉ द स्टेट इन्वॉल्व इन लिमिटेड ओनली एंड टू प्रोवाइड सिटीजनशिप मेथड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। इसके अंदर सरकार एक मेथड फॉलो कर देती है कि आप इस मेथड से, अगर किसी दो प्राइवेट पर्सन के बीच में डिस्प्यूट है तो आप इस मेथड से रिजॉल्व कर लो। सो इट मीन दैट द लीगल प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय द सिटीजन एंड नॉट बाय द स्टेट। इसके अंदर ये है कि जो लीगल प्रोसीडिंग है वो सरकार ना चला के एक आम आदमी दूसरे आदमी के ऊपर कोई प्रोसीडिंग करता है तो हम उसे प्राइवेट लॉ बोलते हैं। प्राइवेट लॉ मेन डील करता है किससे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए पर्टिकुलर सिटीजन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद forbidden the wrongful conduct of a human and punish them those who conduct this act। ये कह रहा है कि क्रिमिनल लॉ ऐसे लोगों को रोकता है, ऐसे गलत लोगों को रोकता है गलत काम करने से जिससे सोसाइटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर उसने अगर ये काम करा है, कोई भी जैसे मर्डर करा है, चोरी करी है, ठीक है, किसी को जान से मारने की धमकी दी है, किसी को ग्रीवियस हर्ट करा है, क्या किसी को हर्ट करा है, तो उसको फिर हम उसको पनिशमेंट देने की जिम्मेदारी भी किसकी है, गवर्नमेंट की। अब हम आगे पढ़ते हैं। इन क्रिमिनल केसेस देयर इज ए प्रोसिक्यूटर हु प्रोसिक्यूट द डिफेंडेंट। क्रिमिनल केसेस में क्या रहता है कि एक प्रोसिक्यूटर होता है जो पीड़ित पक्ष को मिलता है, मतलब एक्यूज पर्सन को मिलता है, और अपोजिट में होता है डिफेंडेंट जो अपने आप को डिफेंड करता है उस चार्ज से जो उसके ऊपर सरकार ने लगाई है या उस प्राइवेट पर्सन ने लगाई। ठीक। एंड द क्रिमिनल कोर्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग फाउंड गिल्टी आर सीरियस इन क्रिमिनल नेचर। अगर वो गिल्टी पाया गया तो हम उसको क्रिमिनल नेचर के अंदर हम उसे डील करेंगे, क्योंकि वो ऑफेंस बहुत ज़्यादा हार्ड नेचर के हैं और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा उन्होंने क्राइम करा है जिनका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी के लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे पड़े। अब आगे बढ़ते हैं। In corresponding to civil cases, if the prosecution is successful with the means of defendant the guilty, then might be sentences for covering the court। अगर ये कह रहा है कि अगर वो गिल्टी पाया गया तो कोर्ट उसको लॉ के अनुसार उसको पनिशमेंट देंगे। ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं सिविल लॉ क्या है। सिविल लॉ इज ए प्राइमरी कनेक्टेड विद द प्राइवेट राइट एंड ऑब्लिगेशन। सिविल लॉ सीधी सी बात करता है, सिविल लॉ एक प्राइवेट बंदे की प्राइवेट राइट को डिफाइन करता है। बिटवीन द इंडिविजुअल्स, मतलब इसमें सरकार का रोल नहीं है, एक दूसरे इंडिविजुअल आदमी
की का प्राइवेट ट्रायल किसी अनदर इंडिविजुअल आदमी ने अगर कोई वॉयलेट करी है तो हम उसके ऊपर फिर एक्शन लेता है। तो मतलब क्या हुआ सिविल लॉ में कि दोनों तरफ एक इंडिविजुअल पर्सन है। द पर्पज ऑफ सिविल लॉ इज टू प्रोवाइड रेमेडी टू द पर्सन हु हैज सफर। सिविल लॉ का मेन पर्पज ये है कि जो पर्सन सफर कर रहा है उसको रेमेडी प्रोवाइड करनी बहुत जरूरी है। मतलब उसे रिलीफ मिलेगा, उसे रेमेडी भी मिल सकती है, उसे कंपनसेशन भी मिल सकता है, रेमेडीज इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन उसे मिल सकता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल हु हैज बीन रॉन्ग टू एनफोर्स द सिविल लॉ। ये उस पर्सन के इंडिविजुअल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी क्या, कोर्ट में जाओ, अपना पक्ष रखो। अपने साथ गलत हुआ है तो आप कोर्ट से रिलीफ मांगो। द स्टेट रोल इज ओनली टू प्रोवाइड द प्रोसीजर एंड द कोर्ट रिक्वायर्ड टू रिजोल्व द डिस्प्यूट। इस केस में सिविल के लॉ में स्टेट के अपने एक प्रोसीजर फॉलो कर रखा है कि आप इस पे चलो और अपना कंपनसेशन आप क्लेम करो। इन सिविल प्रोसीडिंग ए क्लेमेंट सू द डिफेंडेंट इन द सिविल कोर्ट। सिविल केस में जो क्लेमेंट है वो डिफेंडेंट को सू करेंगे सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट के अंदर एक दूसरे पे केस करेंगे। द क्लेमेंट विल सिक्योर दैट द एविडेंस मोर इन द फेवर ऑफ द क्लेमेंट देन द डिफेंडेंट। ये कह रहा है जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहा है कि मेरी राइट वॉयलेट हुई, कोर्ट मान के चलेगा कि आपके पास ज्यादा एविडेंस है जैसे आप साबित कर सको कि आपके साथ गलत हुआ है। द क्लेमेंट विन हिज एक्शन। अगर क्लेमेंट ने अपना एक्शन जीत लिया, द डिफेंडेंट इज सेड टू बी लाइबल एंड द कोर्ट विल ऑर्डर टू एप्रोप्रिएट रेमेडी लाइक डैमेज एंड इंजेक्शन। अगर ये पाया गया कि जिसने क्लेमेंट ने कोर्ट करा उसके साथ गलत हुआ है तो कोर्ट उसको क्या देगी, डैमेज देगी, रेमेडी भी दे सकती है, कंपनसेशन भी दे सकती है और उसके ऊपर इंजेक्शन का राइट भी वो फिर क्लेम कर सकता है। तो अब इस तक हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, कितने तरह के लॉ है, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, हमने ये अब करा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पॉवर्टी क्या है। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।